मैं इसी क्रम में अगला दोहा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इस प्रकार से है। देखिए, ये पर्यावरण की समस्या कोई एक छोटे से क्षेत्र की, किसी गांव, शहर या प्रांत की नहीं है, किसी देश की नहीं है। आज पूरा विश्व इस पर्यावरण के संकट से जूझ रहा है। पूरा हर देश पर्यावरण प्रदूषण से संघर्ष कर रहा है और पर्यावरण दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो चिंतन ऐसा है कि विश्व के उच्च स्तरीय विद्वान बैठ करके योजना बनाएं, अपने अपने देश के लिए बनाएं और कहाँ किस प्रकार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार से तेज़ी से सुधार ला सकें, ऐसे प्रयास होने चाहिए। तो दोहा इस प्रकार है। विश्व स्तर की बात है, मिलजुल कर लो आज, समाधान कुछ ढूंढ लो, कैवाणी कविराज। ये अमृतवाणी कविराज आपसे निवेदन करता है कि ये समस्या कोई छोटे पैमाने की नहीं है, छोटे स्तर की नहीं है, ये विश्व स्तर की समस्याएं हैं। आज दुनिया का हर देश पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। जनजीवन असामान्य हो चुका है। महानगर सांस लेने के काबिल नहीं रहे। ऐसे दौर में वो वहाँ जीने के लिए मजबूर है, जीवन भर वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, जहाँ का वायुमंडल एक दिन भी सांस लेने के लिए योग्य नहीं है। ऐसे परिवेश में हमारे लाखों में, हमारे करोड़ों व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हम कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस रूप में हम बढ़ावा दें, हम किस प्रकार से पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। देखिए, एक एक करके भी 100 होते हैं, 100 कोई एक साथ नहीं होते, लेकिन एक एक करके 100 आदमी 100 परिवार है। अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास सबने किया तो वही कार्य 100 गुना हो गया। तो हम जो है बच्चों को भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी पर्यावरण के बारे में कुछ इस प्रकार का पाठ्यक्रम जोड़ें, ताकि बच्चे प्रकृति के प्रति अच्छा न्याय कर सकें। बच्चों के छोटे बाल मन में प्रकृति के प्रति कुछ अच्छा प्रेम उनके मन में उत्पन्न हो, पौधों के प्रति एक हमदर्दी पैदा हो, हम उनके प्रति संवेदनशील रह सकें। तो ये सब मिलजुल करके योजनाबद्ध तरीके से हम पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास करें, कर भी रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्रयास सुनियोजित करें, वेल प्लानिंग के साथ करें और राष्ट्रभक्ति के नाम पे प्रयास करें और समाधान हमको ढूंढने होंगे। यही वाणी कविराज का आपसे निवेदन है। ये समाधान जो है सभी प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, बुद्धिजीवी ने अगर समय रहते हुए इस सही समय पर अगर ठोस निर्णय नहीं लिए तो हम पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत पिछड़ जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जाएगा, हमारी बीमारियां बढ़ती जाएगी। जो धनवान लोग हैं वो महंगी दवाइयाँ खरीद करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और जो आज आप दवाइयों से ठीक हो गए, ये कौन सी गारंटी कल वापस बीमार नहीं होंगे? फिर हो सकते हैं। और मान लो दवाई तब आपको नहीं मिली तो मेरा कहने का आशय तो इतना सा है, हम ऐसी जीवन शैली जिए, हम इस प्रकार की व्यवस्था के साथ चलें कि हम में से कोई बीमार हो ही नहीं, जीवन भर हम प्रसन्न रहें। और जीवेत शतायु जीवेत शरद शतम, हम 100 साल जीने की उस परिकल्पना के साथ हंसते मुस्कुराते हुए, निरोग और आरोग्य रहते हुए हम जीवन यापन करने में सफल हो जाएं। मैं ऐसी ही अपेक्षाएं इन सभी दोहों के माध्यम से करता हूँ। ये 116 दोहे मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। सभी दोहों के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर मूल बात एक ही सामने आती है कि हम पर्यावरण को संतुलित करें, अपने आप को संतुलित करें पहले, फिर संतुलन होने के बाद फिर हम प्रकृति के प्रति भी कुछ संतुलन की बात करें। तो जब दोनों संतुलन होंगे, प्रकृति भी संतुलित होगी, आप भी संतुलित हैं, तो भी संतुलन बना रहेगा। फिर संतुलन जो है जीवन पर्यंत रहेगा आपके साथ। ध्यान, प्राणायाम, आसन, योगासन,
ये जो चीज़ें हैं ऋषि मुनियों की, हम इनके वचनों पे थोड़ा अनुसरण करें तो हमारे को बीमारियां भी नहीं होगी, और जो बीमारियां हैं वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। तो हम प्राकृतिक जीवन जिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले थे, हमारे से पहले 2-4 पीढ़ी पहले वो सब प्राकृतिक जीवन जीते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, भजन कीर्तन करते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, एक व्रत और उपवास करते थे, है ना, और धर्म का पालन करते थे, परिश्रम करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन को इस प्रकार से सपोर्ट करती रही कि वो आराम से 100 साल के लगभग जी लेते थे। अब परिस्थितियाँ बदल गई, ठीक है, सारी परिस्थितियों के लिए आप अकेले और मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर हम उस चिंतन को स्वीकार करें और प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के साथ न्याय करें, तो प्रकृति भी आपके साथ न्याय करेगी। देखिए, कार्रवाई दोनों तरफ से होती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर आप प्रकृति का लगातार शोषण करते रहेंगे तो किसी दिन वो भी 100 सुनार की 1 लोहार की करती आई है, पहले भी की है और भी कर देगी, है ना। वो तो ओवर कंट्रोल है, वो तो स्वनियंत्रित है, उसको कौन नियंत्रित कर रहा है। जब हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे और आप ये अपेक्षा रखो कि प्रकृति स्वयं को प्रकृति को नियंत्रित करेगी, इम्पॉसिबल है ना, टिट फॉर टेट। लेकिन नहीं, हम उन बातों को छोड़ो, हम तो संतुलन की बात करते हैं बस। अगर हमारा संतुलन अच्छा है तो प्रकृति हमको बहुत कुछ देती आई, बहुत कुछ देती रहेगी। प्रकृति हमारी माँ है, हम इनके पुत्र हैं। माँ और पुत्र का रिश्ता बेहतर है तो और बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।